इधर आना यार सर, एक मिनट रुको रुको, एक साथ ही। तो आज मेरे हस्बैंड का बायोप्सी जांच है और इसके लिए ले जाया जा रहा है। इस समय जिस समय मेरे हस्बैंड जा रहे थे, मेरे दिल में क्या बीत रही थी ये सिर्फ मैं जानती हूँ। अब जब मुझे ऐसा लग रहा था तो मेरे हस्बैंड को कैसा लग रहा होगा। ये सब मैंने पहले भी देखा हुआ है ना, तो इसलिए मुझे बहुत वो लग रहा था। और सुबह ले जा रहे थे बायोप्सी के लिए, करीब 10 बजे ले जा रहे थे और ड्रेस यहीं पे पहना दिया था उन्होंने। 3rd फ्लोर में एडमिट किया था, नीचे वाले फ्लोर में बायोप्सी था। तो बस मैं भगवान जी को हमेशा बोल रही थी, बार-बार यही बोल रही थी, भगवान जी सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति भी अगर हॉस्पिटल एक बार जाता है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो स्वाभाविक बात है वो इतना ही घबराता होगा जो जितना आज मेरे दिल पे बीत रही है, जितना आज मैं महसूस कर रही हूँ। तो और मुझे नहीं पता कि बायोप्सी जांच कैसा होता था, कैसा नहीं होता था। जब बाद में हमें पता चला तो समझ में आया। और देखिए, यहाँ पे डॉक्टर ने मेरे कहने पे नहीं, डॉक्टर ने मेरे ससुराल में फ़ोन लगवाया था, तो रातों रात मेरे देवर आए थे। कोई नहीं आया था क्योंकि देखिए सर ने बोला कि अकेली लड़की कितना करेगी, इतना सब वो नहीं कर पाएगी। अभी तो हस्बैंड को लेके नीचे जा रहे हैं, पर एक जन ज़रूरी रहता ही रहता है और गवाह चाहिए रहती है मेन। मैं तो हूँ, मैं तो उनकी पत्नी हूँ। सर ने बोला कोई प्रॉब्लम होती है तो घर वालों को एक जन को चाहिए। तो मेरे देवर आए थे, छोटे वाले देवर आए थे, वो इस समय अभी बाहर काम कर रहे हैं। तो वो बाहर से सीधे हॉस्पिटल आए थे, बाकी उन्हीं को घर में लगाया था फ़ोन। तो ये आ गए थे और इनके भी सिग्नेचर लिए गए थे कि क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था ना कि प्रॉब्लम होती है 95% लोगों को नहीं होती है, बट 5% लोगों को किडनी बायोप्सी में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सर ने हमें बताया था। और जब हमारा ट्रांसप्लांट था उस समय भी बहुत सारे गवाह लगाए गए थे। तो मेरे ख़्याल से ये पहली बार है कि हर बार होता है, मुझे नहीं पता, पर जो मेरे साथ ये हो रहा है वो पहली बार हमारे साथ हो रहा है। तो देवर आ गए थे, फिर मेरे जो देवर थे वो 1 दिन रुके थे, मतलब जैसे आज आए थे ना, वो सुबह-सुबह आए थे, तो आज की रात वो 12-1 बजे निकल गए थे। जो ट्रेन थी 12 बजे की ट्रेन थी, तो उससे निकल गए थे, वो अपने काम में निकल गए थे। बट ये है कि वो आ गए थे। और ये यहाँ पे भी भैया बैठे हैं ना, तो उनका भी किडनी बायोप्सी होना है। थोड़ा-सा मैंने उनसे बातचीत करी तो उनका 3-4 बार हो चुका, तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा। और जिनके साथ प्रॉब्लम हो चुकी होती है तो वो अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास काफ़ी लोग मिले जो ट्रांसप्लांट कराने के लिए आए, तो मैंने उनको अच्छे से बताया। बट काफ़ी लोग हैं जो एक दूसरे को ना डरा देते हैं कि ऐसे हस्बैंड का भी बायोप्सी हो रहा है। और जब तक को मैं देखी ये मंदिर आई थी, और कुछ देख मंदिर आई थी और यहीं पे बैठूँगी जब तक, कब तक बैठूँगी, अभी 1-2 घंटे का समय है बायोप्सी करने में। मतलब बोला है 10 मिनट भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, 1 घंटे भी। और मुझे कुछ अपने को करवाना था, टेस्ट करवाने थे, मेरे खुद के पर्सनल टेस्ट थे। वो सारे टेस्ट मेरे अब तक को मैंने करा दिए। अब वापस से फिर वहाँ जाऊँगी, तो डर तो बहुत लग रहा है। भगवान जी को ही जप रही हूँ हमेशा से मैं। अभी छोड़ के आई हूँ वहाँ पे उनको अकेले ना। अभी कुछ खाया पिया भी नहीं है आज। अभी सोच रही हूँ कि भूख वैसे नहीं लगी, मुझे सच में नहीं लगी है अंदर से। और जाना मेरा वहाँ पे भी, थोड़ी देर से यहाँ बैठूँगी फिर वहीं जाके बैठूँगी, क्योंकि अभी सर ने बहुत सी बातें समझाई। सर ने ये बोला है कि 95 लोगों को ब्लीडिंग आती है, 5% लोगों को नहीं आती है। मतलब एक कहने का मतलब खतरा ही बताया है, बायोप्सी में ही खतरा बताया है। क्योंकि किडनी, छोटा सा किडनी का टुकड़ा है ना, वो निकाला जाता है, फिर उसको लैब में भेजा जाता है, उससे पता चलता है कोई बीमारी और तो नहीं। ये सब सर ने समझाया तो बहुत ज़्यादा अभी तो डरी हुई हूँ। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे भारी दिन है ना। चलिए अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे। चलिए तो डर चलिए हम आपसे बाद में मिलते हैं वहीं जाकर।
भगवान की दया से एक बात मैं आपको बताऊँ, जो यहाँ पे ब्लीडिंग के लिए बोला गया था ना, तो वो 24 घंटे पहले भी मेरे हस्बैंड 12 घंटे लेते थे, अभी 24 घंटे बिल्कुल भी नहीं हिलना है। जो भी यूरिन वगैरह है, जो भी चीज़ करना है वो लेटे-लेटे ही करना है। पेशेंट को बिल्कुल भी उठ के बैठना भी नहीं है, ना ही हिलना है, ना ही डुलना है, क्योंकि एक सुई डाली गई थी। जैसे वहाँ पे जो भैया है ना, वो बता रहे थे जिनका बायोप्सी हो चुका था, और उससे ना टुकड़ा निकाला जाता है एक, तो एक टुकड़ा निकाला जाता है और उसको लैब में भेजा जाता है, वो बाहर भेजा जाता है, उसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद आती है, और उसका जाँच का केवल 7,045 रुपये लगा है, तो वो मैंने दे दिया था। और यहाँ पे उससे आए थे ना स्ट्रेचर से, तो यहाँ पे लेटाएँगे इनको, क्योंकि उठना तो है नहीं स्वयं से, ना ही हिलना-डुलना है। तो 4-5 लोग आ गए थे, और इसलिए शायद डॉक्टर ने और बुलवाया होगा, तो एक मेरे देवर हो गए थे, एक और डॉक्टर थे, और 2 यहीं के कर्मचारी थे, वही हमें बता रहे थे। और आप लोगों की दुआएं हैं इतनी साथ में, तो मेरे हस्बैंड पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब जो रिज़ल्ट आने वाला है वो 1 हफ्ते थोड़ा सा वेट करना है। अभी एक बार डॉक्टर राउंड पे आए थे हमारे, है ना, मतलब 2-3 बार हमें डॉक्टर आ गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड पता सुई भी लग रही थी ना थोड़ी सी, ये तो बहुत ज़्यादा चीख रहे थे, उनको पता नहीं किस चीज़ का डर बैठा है, वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। और यहाँ पे कोई मिल भी नहीं रहा था कि यहाँ से वहाँ लेटाओ। वैसे इसमें नहीं, मुझे लगता है 1-2 लोगों की और की ज़रूरत पड़ती, पर कोई बात नहीं। डॉक्टर, ये देखिए नर्स भी आ गई थी, डॉक्टर भी आ गई थी, तो मुझे इतना ज़्यादा लग रहा था ना कि मैं करूँ तो क्या करूँ? पर कहते हैं ना, अगर आपको बुरा वक़्त समय चल रहा है, तो आपको अपने बुरे वक़्त में आपको वही हिम्मत को दिखाना है, वही उसी चीज़ को। अगर देखिए मैं ही टूट जाऊँगी, मैं ही अगर बहुत मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, तो फिर मैं अपने हस्बैंड को कैसे हिम्मत दूँगी, इस समय कैसे दूँगी? तो जितनी भी मुझ में थोड़ी बहुत हिम्मत थी ना, वो मैंने अपने हस्बैंड के सामने निकाल के रख दी थी कि बस हो गया ऑपरेशन, अच्छा होगा, ठीक होगा। और हस्बैंड से बात तो ख़ैर मैंने 4-5 घंटे बात की थी, बात भी नहीं करनी थी जब उनका होकर आए थे वहाँ से। तो मैंने कहा था कि सब कुछ अच्छा होगा। अब वो यही पूछ रहे थे कि सब कुछ ठीक है? मैंने कहा नहीं, थोड़ा तो टाइम लगेगा, पर हाँ ठीक हो, डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ बढ़िया है। तो देखिए इस तरीके से इस आराम से इनको लिटा दिए थे, और इस समय मैं हॉस्पिटल ही में थी। यहाँ से भागम-भाग, 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 तो ना थोड़ी-सी मेरी हालत ख़राब हो गई थी। पर कोई बात नहीं, अभी इनको ठीक है, तो चलिए फिर मैं आप लोगों से रुक के मिलती हूँ, है ना? अभी एक थोड़ा आराम करने देते हैं। तो अभी इनका बायोप्सी हो गया। मेरी हालत आप देख सकते हैं कि सुबह से इधर से उधर, उधर से इधर। तो अभी इनको 24 घंटे हिलने से मना किया है, अभी आराम करने के लिए बोला है, तो ये आराम कर रहे हैं। मैं भी ज़्यादा बात नहीं करूँगी इनके सामने। और फिर देवर को कल अचानक रात को बुलाया है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि कोई जेंट्स आना ज़रूरी है। मैं तो अकेले आई थी, है ना, और 2 गवाह भी चाहिए थे इसमें, क्योंकि ब्लीडिंग मेरे हस्बैंड को मतलब डॉक्टर ने कहा कि 95% ब्लीडिंग नहीं आती, 5% आती है, तो इसलिए किसी जेंट्स का आना ज़रूरी है। मत पूछिए, इतना ज़्यादा डर लग रहा है ना इस टाइम। पर मेरे हस्बैंड अभी लेटे हैं, बस मैं उनको हिम्मत बना के रखी तो हुई हूँ, पर कितना इंसान हिम्मत बनाएगा, आप ये सोचिए। और सबसे भारी दिन है हमारे लिए आज का। तो किडनी है ना जो, इसका बायोप्सी हुआ है, आपको तो पता है। अभी आए हैं, इधर देखो, ठीक लग रहा है? इनको अभी बात नहीं करना है, लेटे बस रहना है। ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं। तो
देखिए अभी मैं अपना टेस्ट कराने गई थी और मेरा खुद का अभी ये ना ब्लड निकाला गया है और मेरी जांच खाली 2000 रुपये की थी। 2000 के अलग टेस्ट था, एक सोनोग्राफी लिखी है। सोनोग्राफी मेरी शाम को 4 बजे होगी, उसमें लगना है 1600 रुपये। जो 1800 रुपये की जांच थी वो मैंने नहीं कराई, बस अपना क्रिएटिनिन चेक कराया है। बहुत इसी हाथ से पकड़ी हूँ, एक हाथ से मोबाइल और एक हाथ से भी, तो क्रिएटिनिन मेन था तो वो अभी चेक कराया, शाम को मिलेगी। मेरी भी हालत ठीक नहीं थी, चक्कर आ गया। तो चलिए हम थोड़ा सा खाना खा लें, फिर उसके बाद मिलेंगे। और ये मेरी फ़ाइल है, तो सोनोग्राफी मेरी शाम को 4 बजे होगी, तो नहीं होगी। चलिए खाना खा के फिर मिलते हैं ना। तो ये हाथ अभी उठाते नहीं वरना मुझसे। अभी मेरे भी टेस्ट हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है मेरे खुद के इतने महंगे टेस्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहा है पता नहीं। मैं आपको बताऊँ, आज मैंने चक्कर खा के गिर गई थी जब लेफ्ट से मैं आ रही थी। फिर जो सर हैं हमारे जो ट्रांसप्लांट वाले, तो उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिख दिए, तो वही टेस्ट कराने गई थी। और तो चलिए अब हम खाना खा लें। हस्बैंड को अकेले छोड़ के आई हूँ, मैंने उनसे कहा जब तक आराम करिए मैं खाना खा के आती हूँ। तो देखिए हमारे यहाँ पे थाली लग चुकी है, इनको मैं खाना खिला के आई हूँ, उसके बाद यहाँ पे खुद खाना खा रही हूँ। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी मुझे, क्योंकि सुबह की गई फिर अभी 2 बजे आई हूँ खाना खाने। क्योंकि इनको भी खाना खिलाना था, क्योंकि 24 घंटे इनको सिर्फ लेटे ही रहना, उठना नहीं है। तो भाई बहुत लेट आज खाना खाया। सुबह नाश्ता जल्दी कर लिया था, भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी, तो मैंने कहा जब तक तुम आराम करो मैं खाना खा के आती हूँ। और अभी ब्लड निकला था तो आज 1 प्लेट सलाद की भी मंगवा ली थी खुद के लिए। पहले सोचा कि जूस वगैरह पीऊँगी, कि एक बार वैसे भी चक्कर आ चुके हैं, क्योंकि कल से ना दौड़ा भागी बहुत कर रही हूँ उस वजह से, और आज भी दौड़ा भागी हो गई। अभी मतलब 9-10 बजे करीब नारियल का पानी पिया था। अभी देखिए धूप भी इतनी तेज़ है और अकेले भटकना यहाँ से वहाँ थोड़ा सा हो जाता है ना। मैं फिर से इनके पास जा रही हूँ, 1 मिनट। लेगा सैंपल लेगा। तो अभी देखिए मैं खाना खा के सीधे सिर्फ इनके पास आ गई थी, और अभी इनको 24 घंटे बिल्कुल भी नहीं हिलना है। मतलब जो भी यूरिन है जो भी है वो बेड पे ही करना है। तो अभी बस थोड़ा सा देखेंगे, अभी मेडिसिन कमर दुख रही, और इनको ऐसे ही लेटे रहना है ना, तो प्रॉब्लम जा रही है। ऐसे ही लेटे रहेंगे तो बोले कमर दुख रही है, गर्दन दुख रही है, बिल्कुल भी नहीं हिलना है। पैर दुख रहा है, क्या हो रहा है, कमर दर्द है। चलिए बैटरी हमारी पूरी ख़त्म हो गई, तो चार्जर हम देखते हैं कहीं पे लगा देते हैं। तो उसके बाद तो चार्जर कहाँ है यार, अपने यहाँ पे भी तो है ना। तो ये शाम का समय था और शाम को नाश्ता आया था, तो बस मैं इनको नाश्ता करा रही थी। तो खाना चाय और नाश्ता का यहाँ पे मतलब चार्ज तो खैर नहीं लगता है। अब खैर मुझे इतना पता भी नहीं है, शायद बाद में जुड़ कर दें। पर जितने भी पेशेंट हैं यहाँ पर सबको नाश्ता दिया गया था। खाना भी टाइम टू टाइम आ जाता है जो एडमिट रहते हैं। दूध भी आया था, पर दूध उनको नहीं पीना है ना, मेरे हस्बैंड के लिए मना है। तो फिर दूध हमने नहीं लिया था, चाय ली थी। और बस इनको
नाश्ता करा रही थी। वहाँ के 1-2 जो लोग थे ना, तो वो बोलते आप ऐसे क्यों खिला रहे हैं? पेशेंट के साथ बैठे हुए, तो वो मुझे चिल्लाने लगे कि आप इनको ऐसे खाना क्यों खिला रहे हो? और ये ऐसा खाना नहीं खिलाना चाहिए ना, गले में फँस जाता है। मतलब इनको तकिया रखने के लिए भी मना किया था। तो फिर वो बोलते कि मैं कर दे रही हूँ, जो पेशेंट के साथ आए थे। तो मैंने कहा नहीं, मैडम ने मना किया है। तो फिर हमने नर्स से बोला, तो बोले अभी कुछ दिक्कत होने लगेगी तो फिर आप हम ही को बोलोगे, तो जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो और दूसरों की बातें मत सुनो कि दूसरा क्या बोल रहा है। कुछ कुछ होगा तभी तो हमने मना किया ना, क्योंकि देखिए जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो सीधे पेट से भी होकर जाता है। तो यहाँ पे इसलिए बोला कि आपको लेटना है, क्योंकि जब हम उठते हैं बैठते हैं तो सीधा हमारा बल पेट पे पड़ता है ना, तो शायद इसलिए बोला होगा। फिर बाद में मैंने भी समझा। और यूरिन करते हैं, जो नहीं बन रही थी, तो मतलब जब 6 घंटे हो गए थे उसके बाद फिर इन्होंने यूरिन की थी, वो भी खड़े होके। वहीं के जो स्टाफ लोग थे उन्होंने कराया था। और मुझसे तो मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं हो पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, तो फिर स्टाफ के लोगों को बुला लिया था। तो चलिए अब फिर हम कल मिलते हैं, है ना।